हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 30 जून है और ये जून का आज आखिरी दिन है। बात करेंगे कि क्या एलटी ग्रेड में भी और आरओ एआरओ में भी इंटरव्यू लागू होने जा रहा है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक खबर जो है पब्लिश हुई थी कि लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में लागू होगा इंटरव्यू। तो ये दो परीक्षाएं जिस पर आप लोगों के सवाल आए हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आज महाधरने की तैयारी है। यानी कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो जुटने जा रहे हैं। और वजह तो आप लोगों को पता ही है, वजह क्या हो सकती है। काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और अभी भी आयोग ने टीजीटी और पीजीटी को लेकर सिर्फ परीक्षा तारीखों के बारे में कुछ नहीं बताया है। नई भर्ती के बारे में तो बात छोड़िए। और विगत कई महीनों से छात्र परेशान हैं। एक अदद तारीख की डिमांड की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी लिखित में सतही तौर पर, ठोस तौर पर किया नहीं गया है। तो आज अभ्यर्थी अपनी मांग रखेंगे और शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आज सोमवार 30 जून को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचेंगे। सोशल मीडिया से इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आरओ एआरओ एग्ज़ाम के बारे में और एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के बारे में कि क्या इसमें भी इंटरव्यू लागू होने जा रहा है। तो देखो, यहाँ पर ना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने सभी परीक्षाओं को 3 चरणीय बनाने जा रहा है, जिसमें साक्षात्कार अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। अब तक प्रशासनिक सेवाओं और अवर अधीनस्थ यानी कि लोअर पीसीएस में ही इंटरव्यू लिया जाता रहा है, लेकिन अब विभिन्न भर्तियों में जो एकल परीक्षा प्रणाली होती थी उसको समाप्त कर इसे बहुचरणीय प्रक्रिया बनाई जाएगी, जिसमें प्री की परीक्षा होगी यानी कि स्क्रीनिंग होगा, फिर मुख्य परीक्षा होगी और फिर इंटरव्यू होगा। खैर, शुरुआत इसकी हो चुकी है। आपको पता होगा कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा से इसकी शुरुआत की गई, जिसमें साक्षात्कार के बाद परिणाम घोषित किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी प्री मेंस और इंटरव्यू को लागू कर रहा है। यानी कि अब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर भी प्री के बाद मेंस के बाद इंटरव्यू। अभी तक ये जो प्रक्रिया थी सिर्फ इंटरव्यू के सहारे आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर भी बदलाव है। मुख्य रूप से यहाँ पर देखने योग्य बात ये है कि क्या एलटी ग्रेड में भी अगली जो भर्ती आएगी उसमें इंटरव्यू रहेगा और आरओ एआरओ की क्या अगली वैकेंसी। देखो, अभी तो 2023 का री एग्ज़ाम होने जा रहा है 27 जुलाई को, और अगली वैकेंसी ये तो तय है कि इस साल तो नहीं ही आनी है। और अगले आपको ये भी पता है कि आरओ एआरओ की वैकेंसी हर साल आती भी नहीं है, ये 2-3 सालों में एक बार आती है। तो अगली साल तो पक्का है नहीं आने वाली है। और क्या इसके बाद जब भी आएगी तो उसमें इंटरव्यू लागू होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरओ एआरओ में प्री के बाद मेंस होता है और मेंस के आधार पर ही आरओ और एआरओ दोनों में ही मेंस के आधार पर ही आपका जो चयन है किया जाता है। हालांकि आरओ रिव्यू ऑफिसर में आपसे टाइपिंग टेस्ट नहीं करवाया जाता है, लेकिन एआरओ में तो टाइपिंग टेस्ट भी होता है। तो आप ये सारी बातें आप लोगों को पता ही है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि क्या एलटी ग्रेड में हाल ही में आपने देखा था कि एलटी ग्रेड की जो नियमावली जारी हुई है तो बिल्कुल नई जारी हुई है। इसमें इतनी जल्दी बदलाव तो संभव नहीं है। देखो, यहाँ पर एलटी ग्रेड की जो अगली वैकेंसी है उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, ये बात तो आप बिल्कुल मान के चलिएगा, क्योंकि इतनी जल्दी नियमावली बदली नहीं जा सकती है। और नियमावली जो है अभी फ़िलहाल जो 2-3 महीने पहले जारी हुई थी, नियमावली में जितनी बातें थी मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल ये दोनों परीक्षाएं, ये माना जा रहा है कि अब 2023 वाले में तो इंटरव्यू पक्का है, नहीं लागू होगा, क्योंकि ये पुरानी वैकेंसी है, री एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसके बाद जो वैकेंसी आएगी उसके बारे में कोई कुछ शर्तियाँ तौर से नहीं कह सकता, क्योंकि वैकेंसी आने में समय रहेगा और इस समय के दौरान कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है। आयोग और सरकार चाह लें तो क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी एलटी वाले तो बिल्कुल ये मान के चलें कि सिर्फ उनको प्री और मेंस देना है, इंटरव्यू से नहीं गुजरना होगा उनको। लेकिन आरओ एआरओ वाले ये मान के चलें कि आगे कुछ भी हो सकता है। खैर, ये सारी अपडेट्स हैं। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, और ये भी आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में 1-2 सालों में कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, एलटी ग्रेड वाले भी और आरओ एआरओ वाले भी
अभी फ़िलहाल जो पुरानी प्रक्रिया है उसी को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, ये फाइनल है, ठीक है। और जो बदलाव होगा अभी उसमें समय लगेगा, तो वो समय जब तक आएगा तब देखा जाएगा। फ़िलहाल तो अभी आप पुराने पैटर्न पर ही रहें। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ कि बिहार में जो विशेष शिक्षकों की भर्ती चल रही है 5,534 पद हैं, तो इसमें 1 to 5 और 6 to 8 के पद हैं। 1 to 5 में जो एलिजिबिलिटी है वो डीएलएड होती है और 6 to 8 में स्पेशल बीएड होती है। तो अगर आपने डीएलएड और स्पेशल बीएड किया हुआ है प्लस आपके पास यहाँ पर एक 6 माह का अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण है और भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। एंड वेतनमान आपका जो है 25,000 रुपये रहेगा। आयु सीमा 18 से 37 साल है। तो पूरा नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस किया हुआ है, अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो आप नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से देख लीजिए और आवेदन कीजिए। ये जो पूरा नोटिफिकेशन है इसको भी जो डिस्कस किया गया था उसका लिंक मैं आपको पहले कमेंट में डाल दूंगा, तो जाके देख लीजिए और आवेदन कीजिए। लास्ट डेट अभी थोड़ा समय है, अंतिम तिथि 28 जुलाई है, लेकिन आवेदन जितना बिफोर कर लेंगे उतनी आसानी से आप कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो फिर वही होता है ना कि साइट जो है वो हो सकता है हैंग करने लगे। यूपी बोर्ड इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट की परीक्षा है वो 19 जुलाई को होने जा रही है। इसके लिए 46,360 विद्यार्थियों ने आवेदन किया हुआ है, तो ये डेट भी याद रखिए 19 जुलाई। इस दिन आपकी हाई स्कूल और इंटर की कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट की परीक्षा होने वाली है यूपी बोर्ड की। और अब 1 जुलाई से नए स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे। 1 जुलाई एक ऐसा दिन है, यानी कि कल बहुत सारे बच्चे जब पहुंचेंगे अपने स्कूल में, हो सकता है कि उनका स्कूल वहां पर न रहे, क्योंकि स्कूलों का मर्जर विलय किया जा रहा है और 2, 3, 4 किलोमीटर दूर तक उनको जाना पड़ सकता है। फ़िलहाल अगर लखनऊ के बारे में बात करें तो लखनऊ में 82 स्कूल तो बंद हो चुके हैं, उनको पास के स्कूल में मर्जर किया गया है। और साथ ही साथ ये भी है कि अभी कुछ स्कूल और भी मर्ज होंगे। मिला जुलाकर अपने पुराने स्कूल से बिछड़ना काफ़ी दुखद रहता है। और अब नई जो प्रणाली लागू होने जा रही है तो उसमें देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल देखो क्या होता है ना, जब भी अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपनी लोकेशंस बदलनी पड़ती है, तकलीफ़ तो होती है। लेकिन सरकार क्यों कर रही है ये भी आपको पता है कि यहाँ पर सरकार कह रही है कि उनके पास बच्चे नहीं हैं तो स्कूल कैसे चलेंगे, इसलिए स्कूलों में मतलब जहाँ पर बच्चे कम हैं उनको पास के स्कूलों में ले जाया जा रहा है। तो पेयरिंग प्रक्रिया पर भ्रम फैलाने वाले 4 शिक्षकों को कठोर चेतावनी भी मिली है। यहाँ पर कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो पेयरिंग के बारे में बोल रहे थे, तो उनको चेतावनी भी दी गई है। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो 2 वीडियोज़ मैंने आपको बताया ना, उसको मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँगा ताकि आप डायरेक्टली उसे देख सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। आपके मन में कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।